हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति के दौरान महसूस किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। आज का जो ये किस्सा है ये हमें लखनऊ से पल्लवी जी ने भेजा है। पल्लवी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उनका यकीन है इतना ज्यादा बढ़ गया। अब मैं आपको बताती हूँ। जो पल्लवी जी है वो हनुमान भक्त है। वो बता रही हैं कि किसी काम से वो ट्रेन की एक जर्नी कर रही थी। उस दौरान में जो वो सीट थी ना, एसी बहुत मतलब कूल कर रहा था। कई लोग होते हैं ना कि कूलिंग ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, वो गर्मी में रहना पसंद करते हैं लेकिन कूलिंग बर्दाश्त नहीं होती। तो पल्लवी जी कुछ इस किस्म की थी। अब 10 बजे तक तो उन्होंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, शीटें वगैरह ओढ़ कर ओके कर लिया। 10 बजे के बाद उन्हें ऐसा फील होने लगा कि ये ठंड उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अब वो कहे तो कहे किसको। बस जैसे तैसे कंबल वगैरह ऊपर ऊपर ओढ़ कर वो लेटी रही। टाइम बीतता गया, आधी रात हो गई। जैसे तैसे आधी रात सरवाइव कर गई। 12 बजे के बाद उन्हें ऐसा फील होने लगा जिसे हाइपोथर्मिया एक कंडीशन है ना, कि जिसमें आपकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। उनका जो शरीर था वो गर्मी के लिए बना हुआ था, ठंड के लिए नहीं। जैसा कि वो बताती हैं, शुरू से ही उनको ज्यादा ठंड में रहने की आदत नहीं रही है, वो गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जो बॉडी है वो ठंड की वजह से फ्रीज होने लगी है। बर्फ, ऐसा लग रहा था अंदर से कि बर्फ जम रही है। मेरे हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ देर के बाद कि मतलब मेरे को कपकपी, फ्रीजिंग सब शुरू हो गया, शिवरिंग शुरू हो गया। मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ। उसके बाद ऐसा मतलब स्टेज आ गया उनके साथ कि वो एक स्टैचू होता है ना, बिल्कुल ना हिल पाई ना डुल पाई। बस मन में ना ये चल रहा था, अब मैं क्या करूं, मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, ये एसी थोड़ा सा बढ़ा दो, कूलिंग कम कर दो, कूलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज कुछ करो। तो ऐसे उनको लगा कि उनके बोल बंद हो गए हैं, अब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और किसको बोले। तभी उनको ना सडनली ऐसा लगता है कि एक फोन आया उनके पास। फोन पे लिखा हुआ था हनुमान जी। जैसा कि वो बताती है, हनुमान जी ने फोन पे बोला कि पल्लवी डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, बस हाथ पकड़ के रखो, हम तुम्हारे साथ हैं और कुछ नहीं होने देंगे। पल्लवी जी, जैसे कहते हैं ना सपने में हम कहते हैं ना कि हाथ पकड़ लिया, डर थोड़ा सा कम हो जाता है, या हमारा साथ कोई दे देता है तो हम घबराहट हमारी कम हो जाती है। तो ऐसे हनुमान जी ने ना उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही ना उनको नींद आ गई, आंख लग गई। अब वो ना सुबह उठी तो सबसे पहले ना मतलब वो रात निकल चुकी थी जिसमें उनको लग रहा था कि मैं एक स्टैचू बन गई हूँ, हिल नहीं पा रही हूँ, डुल नहीं पा रही हूँ, और अब मेरे ये अंतिम अंतिम पल है, अब इस पल के बाद मैं नहीं बचूंगी। वो उठी। उठने के बाद उन्होंने सबसे पहला यही काम किया, उन्होंने अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करी कि क्या कोई हनुमान नाम का पर्सन या किसी की कॉल आई थी या ये क्या था। तो उन्होंने देखा कि कोई हनुमान भगवान के नाम से मतलब कोई कॉल नहीं थी। तो थोड़ा ताज्जुब हुआ उनको कि क्या वो सपना था, वो एक खुली आंख का सपना था क्या। मैं पूरी रात मतलब हनुमान जी का मैंने हाथ पकड़ के रात निकाल दी कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है। तो उन्हें बड़ा मतलब अच्छा भी महसूस हुआ कि भगवान ने मेरी उस समय मदद कर दी जिस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इस पल नहीं बचूंगी, ये पल मेरे लिए आखिरी पल है। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम भक्ति करते हैं ना तो भगवान हमें साक्षात दर्शन नहीं देता है। कि ऐसे नहीं देते हैं कि आपको भगवान ने एग्जैक्टली दर्शन दे दिया, आपको सपने कुछ आते हैं उनके, आपकी समय पे मदद कर देते हैं। आपकी जो एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइम पे आपको नीड होती है उनकी सबसे ज्यादा, वो आकर पूरी कर देते हैं। कुछ हमारे प्रभु ऐसे ही हैं। उनकी उनका जितना बखान किया जाए वो सब कम है। आप लोग रेगुलरली मुझे इतने सारे अनुभव भेजते हो और इतने सारे लोग कमेंट भी करते हैं, उनका जो उन्होंने मांगा वो पूरा हुआ। और जिन्होंने कुछ मांगा और पूरा नहीं हुआ तो वो भी हताश ना होइए,
कई बार समय लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आपकी जो मनोकामनाएं, इच्छाएं वो पूरी नहीं होगी। कई बार समय लग जाता है, लेकिन आप इस चीज के लिए चिंता मत करो। भगवान हमें देख रहा है, सुन भी रहा है। आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन कई बार हमें पेशेंस की और जरूरत होती है। ऐसा ही कोई भी आपका अनुभव हो तो आप जरूर शेयर करना मेरे चैनल पे। आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ये बताना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।